वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में देखिए, केंद्र सरकार ने जो है अभी एक बड़ा फैसला करा है जो कि लोगों को इससे काफी राहत बताई जा रही है कि मिली है। और मतलब इससे राहत मिलेगी। केंद्र सरकार का जो ये बड़ा फैसला है वो ये है कि अब जो सर्विस चार्ज लिया जाता था, ठीक है ना, क्या लिया जाता था, सर्विस चार्ज जो लिया जाता था, चाहे वो रेस्टोरेंट हो या फिर कोई अदर ऑनलाइन साइट्स हो, वो सर्विस चार्ज जो है अब नहीं लिया जाएगा। ये सरकार की तरफ से जो है फैसला आया है। और 2 तारीख को, ठीक है, 2 तारीख को जो है इसके ऊपर जो है सुनवाई होने वाली है, मतलब इसके ऊपर जो है बैठक है। तो अब बात ये आती है कि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जो सर्विस चार्ज है इसको क्यों नहीं लिया जाएगा, और क्या ये सर्विस चार्ज किसी टैक्स का हिस्सा होता है या नहीं होता है, ठीक है, कौन कौन सी कंपनियां ये सर्विस चार्ज लेती है, क्या रेस्टोरेंट ही लेते हैं या फिर और भी चीजें हैं, वो सब हम वीडियो में जानेंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है, टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन टॉपिक से आपसे पूछा जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम लोग पता करेंगे आखिर में ये कहानी स्टार्ट कहां से हुई है, ठीक है ना, इस कहानी का मतलब क्या है और ये स्टार्ट कहां से हुई है। ध्यान से समझिएगा, हर एक पॉइंट, हर एक चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, हुआ क्या था, अभी जो है ना, अभी कुछ दिन पहले जो है जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर है, यानी कि इन ये जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर है रोहित कुमार, इमेज में आप इनको देख सकते हैं, रोहित कुमार ने जो है NRAI यानी कि जो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उससे बातचीत करी थी। और बातचीत के ही थ्रू में इन्होंने ये पूछा था कि ये बताइए जो सर्विस चार्ज होता है इसका मतलब क्या होता है, इसको लेने का उद्देश्य क्या है ना, कि भाई जो सर्विस चार्ज होता है उसको लेने का उद्देश्य क्या होता है। अब देखिए होता क्या है, जैसे आप मान लीजिए 10 रुपए की चाय पीते हैं, ठीक है, आपने एक 10 रुपए की चाय पी, ठीक है, ये 10 रुपए की चाय आपको कहाँ मिलेगी, ये 10 रुपए की चाय मिलेगी आपको टपरी वालों के पास, फेरी वालों के पास, यानी कि जो बाहर अपना एक छोटा सा स्टॉल लगाकर बैठते हैं उनके पास। भाई 10 रुपए की चाय तो उन्हीं के पास मिलेगी ना। लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट के अंदर जाकर लेंगे तो वही चाय जो 10 रुपए की थी वो चाय अब कितने की हो जाती है, वो चाय हो जाती है 50 रुपए की। कितने की हो जाती है, 50 रुपए की हो जाती है। तो जब बाहर 10 रुपए की चाय मिल रही है तो 40 रुपए में ऐसी कौन सी चाय दी जा रही है जो 50 रुपए की हो गई, ठीक है। तो इस पर जो लगने वाला सर्विस टैक्स, जीएसटी, चलिए वो तो अलग हटाते हैं जीएसटी, लेकिन जो सर्विस टैक्स लगता है वो इतना महंगा है कि मतलब 10 रुपए की चाय 50 रुपए में बदल जाती है। और यही रेट सुन के जो है लोगों का थोड़ा दिमाग हिल जाता है, ठीक है। और काफी बार मतलब कई कंपनी, कई रेस्टोरेंटों के थ्रू ये भी कहा जाता है कि ये पार्ट है, आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी, वो सब, ठीक है। तो इन्होंने जो है, जो रोहित कुमार हैं, इन्होंने इसी बात पर 2 तारीख को, जो 2 जून अभी आएगा, ठीक है, 2 जून को जो है मीटिंग बुलाई है। किसके साथ इनकी मीटिंग है, NRAI यानी कि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। अब ये जो सर्विस चार्ज होते हैं ना, ये अलग अलग तरीके के होते हैं, हर तरीके के होते हैं। जैसे रेस्टोरेंट में बात करें तो सर्विस चार्ज होता है, अदर में बात करें तो अर्ध तरह का चार्ज जो है हो जाता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए कि इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर हैं रोहित कुमार, और इन्होंने ये जो है सवाल उठाया है, और लोगों को जो है इस कानून से कह लीजिए, या इस जो है जो ये सवाल अभी सरकार की तरफ से उठाया गया है, इससे लोग काफी खुश हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है ना, जो ये कंज्यूमर जो चार्ज होता है, मतलब क्या कहते हैं, सर्विस चार्ज होता है, ये अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है ना। अब मैं ये नहीं कह सकते आप लोग कि भैया सर्विस चार्ज जो होता है वो रेस्टोरेंटों में लगता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो सर्विस चार्ज लेती हैं, है ना, वो भी चीज होता है। तो अलग अलग तरीके के इनको जो है नाम दिए जाते हैं, ठीक है। सर्विस चार्ज आप लोग अच्छे से समझते हैं कि अगर किसी भी चीज को आप खरीदते हैं, बेचते हैं, या कहीं बैठकर आप खाना खाते हैं तो उसके ऊपर एक चार्ज लगता है, वो, ठीक है। अब होता क्या है कि बहुत से लोग जो है जैसे वेटर है, ठीक है, ये वेटर है, वेटर आ रखा है, और ये जो है एक कस्टमर है। अब जब बिल आने की बारी होती है तो उसमें ऑटोमेटिकली चार्ज बनकर आता है, ठीक है। लेकिन कस्टमर, जो अच्छे कस्टमर होते हैं, वो उसके बाद भी जो है क्या करते हैं, जो वेटर होते हैं उनको ऊपर से मतलब पैसा देते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से, क्योंकि वो जो बिल वाला जो चार्ज होता है वो उन्हें पता है वो इनकी जेब में नहीं जाने वाला, वो जो है रेस्टोरेंट के मालिक को चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो ये सवाल इसीलिए गर्म है कि आखिर में ये चार्ज क्यों लिया जाता है। भाई ये तो कोई कंपलसरी नहीं है ना, मतलब आप सर्विस दे रहे हैं, एक तो आपने आपने कोई कंपनी खोली, ऊपर से ये तो आपकी पॉलिसी होनी चाहिए, ये तो आपकी जो है एक सेवा होनी चाहिए कि भैया हमारा जो सर्विस चार्ज है वो फ्री है।
ठीक है ना, हम किसी भी तरीके का कोई सर्विस चार्ज नहीं लेंगे। हाँ, ऊपर से कोई भी चीज आप लेते हो तो उसके ऊपर चार्ज लगेगा, वो सारी चीजें। तो यही सवाल जो है उठाया जा रहा है। और ये जो सर्विस चार्ज होता है इसे अलग अलग तरीके के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ अलग अलग तरीके की। जैसे आप यहाँ पे देख रही हैं सारी ऑनलाइन कंपनियां हैं, इसमें से बहुत सारी कंपनियां आप जानते भी होंगे, बहुत सारी नहीं जानते होंगे। जैसे कि अगर बात करें फ्लिपकार्ट की, ठीक है, या बात करें जोमेटो की, या बात करें उबर की, ठीक है, और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, ठीक है, और बिग बास्केट, ओला, amazon, ठीक है, और ठीक है, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अमूल, और ये फ्लिपकार्ट। इन सब का अपना अलग अलग चार्ज होता है। ठीक है, इनका क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं डिलीवरी चार्ज। भाई ये लोग ऐसे तो कहते हैं ना, डिलीवरी चार्ज, है ना। अब बैंकों में अगर आपको पैसा ट्रांसफर करना है, ट्रांजेक्शन चार्ज होता है, नहीं होता है, होता है ना। बैंकों में अगर आप जाएंगे तो ट्रांजेक्शन चार्ज, और अगर आप कोई फाइनेंस कराने जाते हैं तो उसके ऊपर जो है अलग से चार्ज, है ना। तो अलग अलग नाम जो है इन लोगों ने दिए हुए हैं। मतलब बैंकों के अगर अकाउंट मेंटेन फीस है, कस्टमर सर्विस फीस के नाम से पैसा वसूला जाता है, अगर आपको पता हो तो, है ना। बोल दिया जाता है पहले से कि भाई कस्टमर जो है इसमें इतना पैसा लगेगा, इसमें ये लगेगा। जब आप गाड़ी निकालने जाते हैं तो उसके ऊपर भी चार्ज लगता है ना। उसको भी कहा जाता है कि भाई सर्विस चार्ज दीजिए, ऐसे कर, इस तरीके से, है ना। तो ये सारी चीजें होती है। तो सरकार इसी के ऊपर जो है सवाल उठा रही है, और 2 जून को जो है एक अहम बैठक जो है बुलाई गई है, जिस पर यह फैसला होने वाला है कि भैया ये जो सर्विस चार्ज जो लिया जाता है ये क्या है, आखिर में ये पार्ट है कोई, ये कोई पार्ट थोड़ी है। ये तो आपको वैसे फ्री सेवा होनी चाहिए। हाँ, कस्टमर चाहे तो वो अपनी तरफ से जो पैसा जो वेटर को देना चाहे वो दे सकता है, या फिर जो है डिलीवरी बॉय को देना चाहता है तो वो दे सकता है, लेकिन आप बिल के थ्रू ही जो लगाकर ना लाए। ठीक है ना, बहुत से होते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट की बताएं और अमेजोन की बताऊं, तो इसमें क्या होता है, डिलीवरी चार्ज। आपने देखा होगा, आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें अलग से लिख दिया जाता है ना कि आप जब प्रोडक्ट खरीदते हैं कि 40 रुपए चार्ज लगेगा। ठीक है ना, कितना रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जो भी होता है प्रोडक्ट के हिसाब से उसमें चार्ज लगाते हैं। ठीक है, अब आपने स्विगी से कुछ खाना मंगाया, आपने जोमेटो से कुछ खाना मंगाया, है ना, तो इसमें भी आपको क्या कहते हैं कि भैया इसका भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। अच्छा, इन लोगों की पॉलिसी बड़ी अच्छी लगती है मुझे। पॉलिसी क्या होती है, अब अलग ही होता है। जैसे स्विगी और जोमेटो की बात करें, ठीक है ना, अगर हम खाने की अगर बात करेंगे स्विगी और जोमेटो की, तो इनों का अलग ही होता है कि हमारा खाना पिज्जा मान लो आप स्विगी से मंगा रहे हो, तो ये अलग ही देते हैं कि 10 मिनट में पहुंचा देंगे, और खाने के पैसे तो आपको देने ही देने हैं, साथ में आपका जो सर्विस चार्ज होगा वो 50 रुपए होगा। इस तरीके से बोलते हैं, है ना। मतलब लोगों को लालच देते हैं। और जोमेटो वालों का अलग ही होता है, हम 5 मिनट में पहुंचा देंगे, 7 मिनट में पहुंचा देंगे, आपको इस तरीके से पे करना पड़ेगा। तो ये सब तो होना ही नहीं चाहिए ना। जब आपने कंपनी खोल रखी है तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो तो फ्री होना चाहिए। भाई आप मुझे एक बात बताओ, आप व्यापार, आप दुकान पे जाते हो, ठीक है, आप किसी भी दुकान पे जाते हो, तो वहां पर क्या आप कोई चार्ज देकर आते हो? नहीं ना। वहां पर आप क्या करते हो कि आपने जो भी सामान खरीदा, मान लो आपने 1 किलो चीनी खरीदी है, ठीक है, आपने 1 किलो चीनी खरीदी है, तो 1 किलो चीनी ही के ही तो पैसे दोगे। ये थोड़ी है जो बंदा 1 किलो चीनी लेकर आया, तोली, सब कुछ करा, पिन्नी में पैक करी, वो कहेगा 36 रुपए की तो चीनी हो गई, 4 रुपए मेरा चार्ज हो गया। ऐसा नहीं होता। लेकिन ये ऑनलाइन कंपनियां जो होती है ना, इन्होंने ये फंडा बना रखा है, ये बंद होना जरूरी था। मुझे काफी अच्छा लगा ये जो फैसला सरकार ने लिया है। रेस्टोरेंटों के अंदर तो खासकर अलग से ही लगा देते हैं। मतलब कई रेस्टोरेंटों के रूल तो ऐसे होते हैं कि वो मना कर देते हैं कि अगर आप सर्विस चार्ज नहीं देंगे तो आप आना ही मत हमारे रेस्टोरेंट में, है ना। इस तरीके से, मतलब एक तरीके से धमकी समझ लीजिए इसको, है ना। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। क्लियर। तो ये सरकार जो है 2 जून को बैठक है रोहित कुमार जी की, जो कि कंज्यूमर अफेयर्स जो अफेयर्स है उनके, ठीक है ना, मिनिस्टर अफेयर्स है उनके। ठीक है, आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं अब क्या है ये सर्विस चार्ज की गाइडलाइन। ये इंपॉर्टेंट बनता है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सर्विस चार्ज का जो मुद्दा है, सर्विस चार्ज का जो मुद्दा है, इसको लेकर भारत सरकार की 21 अप्रैल 2017 को जारी गाइडलाइंस में कहा गया था कि यह बात नोटिस में आ रही है कि कुछ होटल और जो रेस्टोरेंट ग्राहक हैं, वो रेस्टोरेंट वाले लोग हैं, वो ग्राहक की सहमति के बिना ही टिप या सर्विस चार्ज ले रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है ना, सर्विस चार्ज जो है वो गलत है। जब आप किसी भी चीज को करने का पैसा ले रहे हैं तो फिर आप सर्विस चार्ज क्यों ले रहे हैं? या तो मैं तो ये कहता हूं, अगर आप वो चार्ज ले रहे हैं तो फिर आप वो उन्हीं को दीजिए जो हमको देते हैं। जैसे कि अगर मान लो आप एक होटल में जाते हो और होटल में आपको एक वेटर दे दिया जाता है, वो आपका सारा काम कर रहा है ना, उसको पैसा दो वाला,
ठीक है, आपके होटल का किराया 1000 रुपये 2000 जो भी है ठीक है, लेकिन आप जो कहते हैं सर हमारा सर्विस चार्ज था, हमारे बंदे ने ये करा वो करा, आप वो पैसा उसको तो देंगे नहीं, जाहिर सी बात है। वो पैसा किसको चला जाता है? होटल के मालिक को चला जाता है ना। तो ये चीजें, या तो मेरा तो कहना ये है कि जैसे मान लीजिए 1000 रुपये पे, ठीक है, 1000 रुपये पे 1000 रुपये किसी भी चीज का कोई भी रेट है, ठीक है, और 1000 रुपये पे 40 रुपये जो है चार्ज लगाया, ठीक है, अब वो बिल के साथ आया तो जाहिर सी बात है वो अकाउंट में चला जाएगा। मेरा कहना यह है कि जो 40 रुपये ना ये उस बंदे को दे दिए जाए जिसने वो सर्विस दी है, और 1000 रुपये कंपनी को चले जाए, वो ठीक है, ठीक है, लेकिन ये ऐसा कुछ होता नहीं है। तो 2017 का जो मामला था, 21 अप्रैल 2017 को जारी गाइडलाइन हुई थी जिसमें ये कहा गया था, नोटिस मतलब कहा गया था कि भैया होटल और जो रेस्टोरेंट उनके ग्राहकों की सहमति के बिना टिप्स या सर्विस चार्ज ले रहे हैं, मतलब ग्राहकों की मंजूरी नहीं है फिर भी टिप और सर्विस चार्ज लिया जा रहा है, गलत है, ठीक है ना। तो कई बार कंज्यूमर बिल में लगे सर्विस चार्ज देने के बाद भी वेटर को अलग से सोचकर टिप देते हैं कि बिल में लगने वाला चार्ज टैक्स का पार्ट होगा, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होता है, वो जो है ना वो अदर कमाई उसको आप कह सकते हो, अदर कमाई होती है, ठीक है। जो टैक्स होता है वो ऑटोमेटिकली लग जाता है, जीएसटी हो या सीजीएसटी हो, वो सारा उसमें ही लगकर फिट हो जाता है, वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है, इस तरीके से। तो जब भी आप अगर आप कभी भी होटल में जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, तो वहां पर अगर सर्विस चार्ज लगा हो तो उसको मना कर दीजिएगा, 2 जून के बाद ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, उसको मना कर दीजिएगा कि ये नहीं देंगे। हाँ, वेटर को आप टिप दीजिए वो सही है, लेकिन सर्विस चार्ज नहीं देंगे, क्योंकि ये कंपनी की कोई पॉलिसी या कोई सरकार का बनाया हुआ नियम नहीं है जो सर्विस चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर ऐसा ही है तो फिर मान लीजिए बाहर आप टपरी पे चाय पीने जाते हैं या कुछ भी लेने जाते हैं तो वहां पर सर्विस चार्ज देकर आते हो क्या? नहीं ना। अगर वो दुकानदार आपसे इस बात कर देगा ना कि सर्विस चार्ज देना है, तो आप उस पर हंसने लग जाओगे, भाई सर्विस चार्ज मांग रहा है ऐसे। लेकिन रेस्टोरेंट में मना भी नहीं कर सकते, वो चीजें हैं सारी, है ना। अब जैसे ऑनलाइन आप कुछ डिलीवरी करते हो, ऑनलाइन आप कुछ सामान मंगाते हो, उस पर जो सर्विस चार्ज लगता है वो पहले ही आपको बता देता है कि 40 रुपए सर्विस चार्ज, 50 रुपए सर्विस चार्ज, है ना, मतलब डिलीवरी चार्ज तो देना पड़ता है, मना थोड़ी करते हो। अब आप वही चीज आप जो है मान लो दुकान से लेकर आते हो, कोई कपड़ा लेकर आए, उस पर कोई सर्विस चार्ज देकर आते हो क्या? नहीं ना। तो ये चीजें हैं, गलत है ना ये सब। तो ठीक है, तो पहला रूल तो यही है कि कई बार कंज्यूमर बिल में लगे सर्विस चार्ज देने के बाद भी वेटर को पैसा देता है। कई जगह होटल के जो मालिक है रेस्टोरेंट में लिखा होता है कि अगर कंज्यूमर अनिवार्य तौर पर सर्विस चार्ज देने के लिए सहमत ना हो तो वो ना है। ये देखिए कई कई जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है, ये दादागिरी एक तरीके से। खाने की जो कीमत लिखी होती है उसमें माना जाता है कि खाने की कीमत के साथ साथ सर्विस चार्ज जोड़ा हुआ है, ठीक है ना। मतलब सर्विस चार्ज जो है ऑटोमेटिकली ये लोग जोड़ के लाते हैं बिना अनुमति के ही, ये चीज है। चौथा पॉइंट है अनफेयर ट्रेड ऑफ जो प्रैक्टिस में कंज्यूमर उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, ठीक है। अनफेयर अगर कोई आपके साथ ऐसा करता है तो फिर आप जो है कंज्यूमर उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाइए या फिर आप कंप्लेंट करिए उस तरीके से। जब ग्राहक मेन्यू देखता है तो उसमें खाने की आइटम की कीमत और टैक्स लिखा होता है, इसके लिए तैयार होने पर ही कंज्यूमर ऑर्डर करता है, लेकिन इसके अलावा ग्राहक की सहमति के बिना लिए जाने वाला कोई भी चार्ज अनफेयर ट्रेड ऑफ प्रैक्टिस जो है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा जब भी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहां पर आपको खाने की डिश दी रहती है, डिश के बगल में, या आप रूम भी बुक करते हैं ना तो आपको रूम कितना पैसा लगेगा, साथ में जीएसटी या जो भी आपका टैक्स है वो कितना लगेगा वो लिखा रहता है। लेकिन अगर कहीं भी आपको सर्विस चार्ज देखने को मिले तो उसको इग्नोर करिएगा, अगर वो फिर भी मांगता है तो आप फिर जो है कंज्यूमर उपभोक्ता अदालत का दरवाजा जरूर खटखटाइएगा। वहीं छठी टिप्स ये है कि टिप कंज्यूमर के अधिकार में है, ठीक है ना। टिप जो होती है वो कंज्यूमर चाहे तो वो दे सकता है, नहीं चाहे तो नहीं दे सकता है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे में बिल में साफ लिखा होना चाहिए कि सर्विस चार्ज उपभोक्ता की मर्जी पर है और सर्विस चार्ज का कॉलम खाली रखा जा सकता है कि कंज्यूमर उसमें खुद पेमेंट से पहले अमाउंट भर ले। ये बहुत अच्छी चीज है। तो छठा पॉइंट भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये पूरा टॉपिक था गाइस, आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। कोई डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सुबह की अगर कोई वीडियो नहीं देखी हो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट हो इस टॉपिक में तो बता दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।